बहुत सारा यूनिक कंसेप्ट का कंटेंट देख के बोर हो चुके हैं और कुछ हल्के फुल्के शोज की रिकमेंडेशन चाहिए तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया आपने, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की 5 टीनेज ड्रामा और स्कूल ड्रामा सीरीज जिन्हें देख के आपका अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। नंबर 5 पे है एलीट विद स्ट्रेट 8 सीजंस एंड 64 एपिसोड्स। अगर आपको शोज में अमीरी देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए है। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए है। कुछ स्कॉलरशिप से आए स्टूडेंट्स और लास एंसिनास के अमीर बच्चों के बीच एक क्लैश शुरू हो जाता है एंड दैट लीड्स टू ए मिस्ट्री। सीरीज के स्टार्ट में आपको बता देंगे कि कौन मरा और पूरे सीजन उसकी मिस्ट्री बिल्ड होगी। किसी एक सीजन के एंड में डिस्क्लोज होगा कि मर्डर क्यों हुआ और किसने किया। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट से हर सीजन में न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, सेम रिलेशनशिप डायनामिक्स देखने को मिलते हैं। मैंने अभी भी इसका लास्ट सीजन नहीं देखा हुआ, जल्दी देखूंगा, पर अगर मैं ये सीरीज आपको रेकमेंड कर रहा हूँ तो उसका बस एक ही रीजन है, वो है सीरीज की पॉपुलैरिटी। क्योंकि पर्सनली मेरी आज तक की देखी हुई कुछ लीस्ट फेवरेट सीरीज में से एक मानूंगा मैं एलीट को, जिसके बहुत सारे रीजंस है। लाइक एक सीरीज में एक हद तक आप कितने अडल्ट सीन्स डाल सकते हो। इस सीरीज ने अननेसेसरीली इतने ज्यादा अडल्ट सीन डाल रखे हैं कि मुझे नफरत हो गई इस सीरीज से। इकलौती चीज मुझे एलीट की अभी भी पसंद है वो है सीरीज की सिनेमेटोग्राफी, जो बहुत गजब की है। बस उसके अलावा मुझे एक भी चीज फैसिनेटिंग नहीं लगती, बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों को एलीट बहुत ज्यादा पसंद है, तो ऐसे ही नहीं है कि सीरीज खराब है। यू मे लाइक इट, इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ और एलीट हिंदी डब में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। नंबर 4 पे है साउथ कोरियन सीरीज वीक हीरो। साउथ कोरिया को अपना टेम्पलेट मिल चुका है कि क्या चीज लोगों को पसंद आएगी और उसी यूनिकनेस को पकड़ के एक और बढ़िया सीरीज साउथ कोरिया ने प्रोड्यूस किया है, जो बताता है एक लड़के की स्टोरी जो काफी शांत है अपनी लाइफ में, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बस एक पास्ट का ट्रॉमा है, उसी को सोच के अपनी जिंदगी जी रहा है वो। एक दिन स्कूल में कुछ लॉन्डो ने उसकी सहनशीलता की लिमिट क्रॉस कर दी और उसके बाद से हुआ भौकाल। ये उन नॉर्मल स्कूल सीरीज की तरह नहीं है जहाँ बंदा 0 से उठ के 100 हो जाएगा। बस जो भी है वो काफी यूनिक लगता है मेरे को। एक साइड स्टोरी भी चलती है जो लिंक करती है स्कूल बुलिंग स्टोरी के साथ, इसलिए मेरी तरफ से फर्स्ट सीजन तो देखना ही देखना है आपको। प्रॉब्लम इसका है सेकंड सीजन में, ऐसा लगता है इन लोगों ने भाई डायरेक्टर ही चेंज कर दिया सीरीज का, इतना ज्यादा स्लो। मैं तो छोड़ने लगा था पर किसी तरह मैंने खत्म किया सीजन 2। आप चाहो तो आराम से स्किप कर सकते हो सीजन 2, बस सीजन 1 को जरूर देखना। एक्शन भर भर के डाला गया है। हमारा मेन कैरेक्टर लगता है जॉन विक का फैन है, पर उतना ताकतवर नहीं है, पर फिर भी जो कूल मोमेंट्स क्रिएट होंगे वो देखने में काफी मजा आता है। और हाँ, नॉट टू फॉरगेट सीजन 2 का एंड वाला फाइट सीन बहुत गजब का है भाई। बस वहां तक पहुंचने का सफर बहुत लंबा फील होगा सीजन 2 में, देख सकते हो आप, बट बहुत पेशेंस चाहिए इस चीज के लिए। स्टिल इट इज अ गुड टाइम पास सीरीज जिसे आपको एक ट्राई तो देना चाहिए। नंबर 3 पे है आई एम नॉट ओके विद दिस, विच इज अ मिनी सीरीज विद ओनली 7 एपिसोड्स। अपने फादर के डेथ के बाद सिडनी नाम की एक लड़की ट्रॉमा से गुजर रही होती है। वही एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पास कुछ सुपर पावर्स हैं और इन सुपर पावर्स की वजह से उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या चीजें अच्छी होती है, वो सब देखने को मिलेगा आपको। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत ही वेल रिटन सीरीज है जो कॉमेडी, ड्रामा और ट्रेजेडी को बिल्कुल बैलेंस करके रखती है। और सुपर पावर्स वाला कंसेप्ट इसका प्राइमरी कंसेप्ट नहीं है, बल्कि कैरेक्टर्स के साथ बहुत अच्छा फ्लो चलता है सीरीज का, इसलिए एक ही बार में आप खत्म कर दोगे, इतनी इंटरेस्टिंग तो है ये सीरीज। नंबर 2 पे है रेबेल डे, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक म्यूजिक स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स आते हैं फॉर परसुइंग देयर म्यूजिकल जर्नी, और वहीं पे हमें काफी सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दिख जाते हैं जिनके कुछ मिस्टीरियस पास्ट भी रहे हैं। आपको ये सीरीज हेडफोन्स के साथ ही देखनी चाहिए, क्योंकि इसका साउंड ट्रैक और इस सीरीज में यूज किए गए सारे सॉन्ग्स इतने ज्यादा अच्छे हैं कि आपको पसंद ही आने वाले हैं फॉर श्योर। रेबेल डे का कैरेक्टर डेवलपमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि हर कैरेक्टर के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे। जो भी स्टूडेंट्स वहाँ गए हैं उन्हें वहाँ एक हॉस्टल जैसी जगह में रहना है, पर वो काफी ज्यादा अमीर जगह फील होती है। और अगर मैं इसको एलीट के साथ कंपेयर करूँ तो सीरीज की टोन कहीं ना कहीं सेम है, बस डिफरेंस ये है कि रेबेल डे ने कभी कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं की और रेबेल डे का मेन फोकस है एक म्यूजिशियन की जर्नी बताना, उसका स्ट्रगल बताना। सिर्फ 2 सीजन्स के साथ ही आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। मेरे कहने पे रेबेल डे तो मस्ट वॉच है आपके लिए, काफी अलग एक्सपीरियंस होगा, जो एक्सपीरियंस आपको याद रहने वाला है आगे। नंबर 1 पे है वो सीरीज जिसके साथ एक अलग कनेक्ट है शुरू से मेरा, बिकॉज नेवर हैव आई एवर वाज द फर्स्ट एवर वेब सीरीज जो मैंने देखी थी, वो भी लॉकडाउन में। और ये सब सिलसिला इसी वेब सीरीज से शुरू हुआ था। नेवर हैव आई एवर इज अ स्टोरी ऑफ एन इंडियन गर्ल जिसका नाम है देवी, जो यूएसए में रहती है अपनी फैमिली के साथ। रिसेंटली उसके फादर की डेथ के बाद वो काफी ज्यादा मायूस रहती है, सिर्फ उस चीज को याद करके। उसके अलावा काफी अच्छी लाइफ चल रही है उसकी, बस वो अपने एक स्टेटस बनाना चाहती है सोसाइटी के अंदर, अपने दोस्तों के बीच, अपने स्कूल में, ताकि लोग उसे भी एक हाई स्टेटस वाली लड़की माने। और इन 4 सीजन में काफी अप्स एंड डाउन्स के साथ एक बहुत ही ज्यादा स्वीट सी स्टोरी दिखाई गई है, जहाँ जॉय भी होगा, हार्ट ब्रेक भी होगा, नए दोस्त बनेंगे, नए दुश्मन बनेंगे। तो एक बहुत स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ सीरीज है जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। उन कैरेक्टर्स के बीच के रिलेशंस भी काफी इंटरेस्टिंग फील होते हैं। और एक बहुत बढ़िया चीज मुझे इस सीरीज की लगी कि एक इंडियन लड़की यूएसए में रह के पढ़ाई कर रही है, उस चीज को लेके किसी भी एंगल से स्टोरी को एग्जैजरेट नहीं किया गया, ना ही नेगेटिव वे में ना ही पॉजिटिव वे में। वरना सीरीज को पॉपुलर करने के लिए वो बहुत कुछ दिखा सकते थे, लाइक देवी को बुली किया जा रहा है, उसकी फैमिली को
एक्सक्लूड कर रही है वहाँ की सोसाइटी, बट बिल्कुल भी उस चीज को यूज नहीं किया गया, जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और जब भी कोई दोस्त देवी के घर आता है तो आपको ऐसा ही फील होता है कि यस दिस इज अ नॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन वेरियस कल्चर्ड पीपल। 4 सीजन में स्टोरी को खत्म कर दिया गया है, जो एक्चुअली में कोई स्टोरी थी ही नहीं। इट इज अ काइंड ऑफ ए रोम कॉम जो एक ही पेस में लास्ट तक चलती है और एक अच्छे एंड पे खत्म हो जाती है। सीरीज में इंडियन कल्चर को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, विच इज वेरी गुड। बाकी आपको सीरीज देखने में तो बहुत मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। छोटे छोटे एपिसोड्स है जो आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको रिकमेंडेशंस मिलती रहे। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।